जय हिंद, वंदे मातरम। तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधित न्यूज की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या न्यूज है। चयन बोर्ड में सभी सदस्यों के पद खाली, शिक्षकों की भर्ती पर संकट के बादल छा रहे हैं। अभ्यर्थियों को आशंका, चयन बोर्ड को शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। देखते हैं न्यूज क्या है। सबसे बड़ी न्यूज है, जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती फंसती नजर आ रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की ओर से सहायता प्राप्त सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1500 से अधिक पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है, जिसका परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। अब परीक्षा के अंक और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट बनानी है। अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भर्ती कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। पीएनपी जाए तो पीएनपी वाले बोल रहे हैं हमने रिजल्ट प्रेषित कर दिया है, और शिक्षा निदेशालय जाए तो शिक्षा निदेशालय बोल रही है कि हम लोग के यहाँ रिजल्ट ही नहीं पीएनपी भेजी है। अगली न्यूज देखते हैं प्रयागराज से क्या है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग के सदस्य के सभी खाली पद, बहुत सारे खाली पद हैं और वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में आगामी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब शुरू नहीं की गई है। नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से अभ्यर्थी को आशंका है कहीं चयन बोर्ड को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलीन करने की तैयारी तो नहीं है, जिसका गठन प्रस्तावित है। चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो चुका है। इसमें ईश्वर सरल पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी और सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, एसबीएस कॉलेज हापुड़ में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह, एलपी के इंटर कॉलेज के बलसड़ा के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी और आगरा कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश राय शामिल है। चयन बोर्ड में कुल 10 सदस्य होने चाहिए, लेकिन सदस्यों में 5 पद खाली है। अब इन 5 पदों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सभी पद रिक्त हो जाएंगे। इन 5 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, जिनका आदेश 7 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन सदस्यों की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व पहले कोई प्रक्रिया लागू करता है तो उस तिथि के सदस्य का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना नहीं हुई है और सदस्यों में 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। अगर नए सदस्यों की नियुक्ति होती है तो इसके लिए अगले आवेदन के लिए प्रावधान है। आवेदन की प्रक्रिया में 1 माह का वक्त लग जाता है। चयन बोर्ड में वर्तमान कोई सदस्य नहीं है, सो नए सदस्यों के आने तक भर्तियों के फंसे रहने की आशंका है। चयन बोर्ड को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी के पदों के लिए 5350 पदों और प्रधानाचार्य के 2000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। इन पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन को लेकर असमंजस की स्थिति है। वही विज्ञापन वर्ष 2011 और 2013 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर इंटरव्यू की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसके अंतिम चरण का परिणाम का इंतजार है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि अगर चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है तो अभ्यर्थी नुकसान क्यों उठाए, जिम्मेदारी चयन बोर्ड की है। विज्ञापन शीघ्र जारी हो और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। चयन बोर्ड के सदस्यों के सभी पद खाली, भर्तियों पर संकट छा रहे हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता पद भी विज्ञापन में फंसा हुआ है। जूनियर एडेड भर्ती भी इसी में फंसी हुई नजर आ रही है, जिसमें कहा गया है कि लगभग जूनियर एडेड में 5350 पद खाली हैं और वहीं लगभग प्रधानाध्यापक के 2000 पद खाली हैं। विद्यार्थी मान कर चले कि लगभग 6000 सीटों पर जूनियर एडेड की भर्ती होगी तो होगी। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा में 58% अभ्यर्थी हुए शामिल। पहली बार 2 चरणों में हो रही परीक्षा। यूपीपीएससी ने 5 साल बाद शुरू की भर्ती प्रक्रिया। प्रयागराज से न्यूज है। स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2017 को रविवार को और लखनऊ में 38 केंद्रों पर की गई है, जिसमें 58% अभ्यर्थी ही उपस्थित दर्ज कराई है। यह सत्र सुबह 11 बजे से 2 पालियों में कराई गई थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो निम्न दिया गया है। अभ्यर्थी इसको देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे की तैयारी अपने अनुसार कर सकते हैं। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक दाखिला प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नई दिल्ली से न्यूज है।
सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं तक दाखिला प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। दाखिला प्रक्रिया 3 चरणों में विभाजित है। पहले चरण में 11 अप्रैल से 2 मई तक छात्रों का पंजीकरण किया जाएगा। दाखिले के लिए छात्र एवं अभिभावक शिक्षा विभाग की ओर वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 6ठी से 8वीं तक शिक्षा में दाखिला के लिए बच्चों की मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा में उत्तीर्ण हो और दाखिले के लिए पात्र हो। वही 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास होना जरूरी है। छात्र या अभिभावक का दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पंजीकरण नंबर रखना होगा, जिससे आवेदन अपने मोबाइल सेंटर पे भेजा जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा आवेदन पूर्ण कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला चरण 11 अप्रैल से 2 मई तक, दूसरा चरण 1 से 20 जून तक, तीसरा चरण 16 जुलाई से 3 अगस्त तक ये प्रक्रिया दी हुई है। आगे सीट नहीं मिलने पर छात्रों की सूची जिला शिक्षा निदेशक के पास। प्रत्येक चरण के लिए जिन छात्रों को सीट नहीं मिलेगी उनकी एक सूची तैयार कर ली जाएगी। जिला शिक्षा निदेशालय के पास पंजीकरण बंद होने के बाद 2 कार्य दिवस तक पहुंचाना होगा। यही आवेदक जो दायरे में के बाहर रखा जाएगा, लेकिन जिले के दायरे जो जिला शिक्षा निदेशक के साथ सलाह कर स्कूल आवंटित किया जाएगा। वही यदि आवेदक जिला के दायरे से बाहर है तो शिक्षा अधिकारी के साथ मशवरा कर आवेदन को रियासती क्षेत्र में सीट को आवंटित किया जा सकता है। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। प्राथमिक शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फिरोजाबाद से न्यूज है। बच्चों को खेतों की बजाय स्कूल भेजने की बात कहना प्राइमरी स्कूल घगो कला के एक शिक्षक को काफी महंगा पड़ा। गांव के ही कुछ दबंगों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विरोधी के साथ अध्यापक स्कूल बंद कर थाने पहुंच गए। मामला तूल पकड़कर देख रेख कर आरोपी खुलाकर मुकदमा दर्ज कराया गया और शुरू कर दिया। घायल शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घाघो कला प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक जितेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह टुकड़ा फतेहपुर सिकरी जिला आगरा के निवासी है। जितेंद्र सिंह गुरुवार को स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को घर घर बुलाकर पढ़ा रहे थे। इसका ये मुद्दा है कि इस वक्त गेहूं की कटाई चल रही है और जो ठेकेदार होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चे पढ़ने ना जाएं, वो हमारे यहाँ खेतों में काम करे। यही अध्यापक ने कहा कि नहीं बच्चों तुम चलो पढ़ो, काम नहीं करना है। इस पे इकर कर ठेकेदार ने शिक्षक को बहुत ज़्यादा पीट दिया, जिससे कि मामला बहुत आगे तक बढ़ गया है। ये थी न्यूज। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।